नमस्कार। बड़ी अपडेट खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक में मायावती के दूसरे भतीजे की एंट्री की खबर से सूबे में सियासत तेज हो गई है। इस अटकलों के बीच अब सवाल उठता है कि आखिर मायावती के दूसरे भतीजे यानी के ईशान आनंद कौन है और उनकी सक्रियता बसपा के आने वाले भविष्य पर क्या असर डालेगा। बताते चले, दिल्ली विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी भाजपा भी हाथ आजमाना रही है। अपने बड़े भतीजे आकाश आनंद की अगुवाई में भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। अब तक यहां आकाश आनंद की भाजपा की मंच संभाल रहे थे। इसी बीच छोटे भाई ईशान आनंद भी एंट्री हो गई। वहीं अब उम्मीद है कि यूपी में आने वाले साल यानी साल 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की कमान यही दो भाई मिलकर संभालेंगे। ईशान आनंद मायावती के भतीजे और भाई आनंद कुमार के छोटे बेटे हैं। उन्होंने लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर से कानून की पढ़ाई की है। 26 साल के ईशान पहली बार बीजेपी की मीटिंग में देखे गए। मायावती ने खुद उसका परिचय कराया और कहा कि यह ईशान है, दिल्ली से पढ़ाई करके लौटा है। मायावती ने बताया कि फिलहाल हम अपने पिता के कारोबार में हाथ बटा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से मायावती ने अपना परिचय कराया है, ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वह ईशान को सियासी तौर पर लॉन्च करना चाहते हैं। ईशान बीजेपी सुप्रीमो मायावती के भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। आनंद कुमार के बड़े बेटे आकाश आनंद पहले से ही राजनीति में सक्रिय है। ईशान आनंद कुछ ही की उम्र 26 साल है और उन्होंने लंदन से लीगल स्टडीज में पढ़ाई पूरी की। मायावती ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईशान का परिचय दिया था, जिससे उन्होंने बताया कि ईशान अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाए। यह कदम बीजेपी के उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत के संकेत हैं। बता दें कि बीजेपी के लिए पिछले कुछ चुनाव चुनौतीपूर्ण रहे हैं। 2007 में मायावती ने यूपी में बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन 2022 में विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब रहा। उस चुनाव में पार्टी का केवल एक विधायक ही जीत सका। इसी तरह लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन आशाजनक रहा है और पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला, जबकि वोट शेयर घटकर 9.38 रह गया है। हालांकि मायावती ने साल 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप 10 सांसदों को जीत मिली थी। धन्यवाद। तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले